नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 6 अक्टूबर 2020 के लिए, यानी कि कल के लिए। चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के लेवल्स के लिए जो हमने 5 अक्टूबर के लिए दिए थे, और उसके बाद बात करेंगे हम हमारे कल के लिए लेवल्स के लिए, वो पोस्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने जो आज के लिए दिए थे। तो हमारा निफ्टी का जो लेवल था, राइट, वो था हमारा 11,450 रुपीज़, राइट, और सेल लेवल था 11,319। और बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा बाय लेवल था वो था तकरीबन 22,365 रुपये, राइट, और सेल लेवल था 22,050 रुपये के ऊपर, राइट। तो ये थोड़ा सा जो है वो आप ठीक कर सकते हैं इसको। ये ऑलमोस्ट 65 पे है, 22365 यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको 5 मिनट का रूल, और उसके बाद परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। उसके बाद हम कल के जो लेवल्स हैं वो पोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम 5 मिनट का एक रूल ले लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो नए व्यूअर्स हैं, आप ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक 5 मिनट का रूल बताने वाला हूँ जिसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना होता है। अब मान लीजिए मैंने 5 मिनट का एक चार्ट ले लिया है, तो ये है हमारा बाय लेवल जो मैंने मार्क किया है। तो किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, राइट। तो 65 यानी कि बाय लेवल अगर आप देखेंगे 11450 के ऊपर है आपका। तो होता क्या है कि जब भी कोई जो कैंडल है, दो रूल्स होते हैं। या तो कैंडल डायरेक्टली हमारे लेवल से ऊपर की तरफ ओपन हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्लियरली आपको बोला जाता है कि आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जो भी पहली कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और जो है, जो भी आपकी कैंडल जिसके ऊपर भी आप हाई जो है ले रहे हैं, राइट, उसी का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, राइट। बट ये जो ट्रेड होती है, रिस्की प्लेयर्स को मैं बोलता हूँ, कभी भी मैं एक नॉर्मल और एक सेफ प्लेयर को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। इसीलिए जब भी मार्केट डायरेक्टली हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन होती है, जैसे लास्ट फ्राइडे को भी हुआ था और उससे पहले भी इस हफ्ते में एक दो बार हो चुका है, तब भी मैंने आपको यही क्लियर कहा था कि रिस्क प्लेयर्स डायरेक्टली कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट जो सेफ प्लेयर हैं उनको मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है जैसे आज बनी, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो अगर आप इसके स्टॉप लॉस जो है वो नीचे लेंगे, तो डेफिनेटली हिट होने के जो चांसेस होते हैं, अगर किसी भी टाइम वो हिट हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या था कि निफ्टी का इसका अगर लो आप देखेंगे, तो जो हमारा लेवल था उसी लेवल को उसने टच करके ऊपर दिया। 5 मिनट के रूल का मतलब ये है कि जो भी कैंडल आपका नीचे से ऊपर की तरफ आपके लेवल को ब्रेक करे और अपना क्लोजिंग भी लेवल के ऊपर दे। अगर बाय है तो अपना जो क्लोजिंग है वो इस लेवल 50 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे, और सेल है तो नीचे क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, अपने लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर देखिए क्लोजिंग ऊपर दिया। आपने अगर इसके ऊपर ट्रेड लिया होता, राइट, तो ट्रेड लेने के बाद देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ से काफ़ी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन इसका जो हाई था वो था 11523, और इसका जो हाई है तकरीबन 587। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिला। उसके बाद तो लेवल ब्रेक हुआ ही नहीं है, प्राइस नीचे है और उसके बाद वापस ऊपर है। तो एक ही बार आपके पास अपॉर्चुनिटी थी इस ट्रायंगल शेप में, यानी कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो ये जो आपका प्रॉफिट एरिया ये बन जाता है आपका प्रॉफिट एरिया, राइट। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए क्या हुआ है, पहली कैंडल 5 मिनट की ने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ, जिसका जो रूल है हमारा ब्रेक किया। इस कैंडल के हाई के ऊपर आप अगर ट्रेड लेते तो इसका कैंडल का हाई है 22,639, तकरीबन 40 रुपीज़ अगर आप मान के चलें कि 640 रुपये पर अगर आप ट्रेड लेते, तो ये 640 से तकरीबन आपका 170 से 80 पॉइंट आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल गया है। और उसके बाद भी ये प्राइस जो है यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसने एक और हाई बनाया है तकरीबन 840। तो 200 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट के चांस यहाँ पर था आपका, उसके बाद दूसरा प्रॉफिट का चांस यहाँ पर था। तकरीबन 200 पॉइंट आपके पास थे बुक करने के लिए। उसके बाद देखिए फिर से प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया। इसने क्लोजिंग जो है दिया है 58 के ऊपर, हमारे लेवल से ऊपर इसने नहीं दिया, राइट। अगर जो हमारा जो लेवल था वो था तकरीबन 65 के ऊपर, 365। तो अगला जो लेवल है देखिए इसने इसने जो है वो क्या किया है, इसने भी जो क्लोजिंग दिया है देखिए 63 दिया है। हमारा जो लेवल है वो 65 है, इसने क्लोजिंग दिया है ऊपर। इसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेंगे, तो ट्रेड लेने के बाद अगर आप मान लीजिए 472 के ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो तकरीबन यहाँ पर भी आपको 70 पॉइंट्स का यहाँ पर भी आपको बेनिफिट यहाँ पर भी मिला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का, यहाँ पर 70 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिला है एज़ पर एज़ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो 5 मिनट की है। तो अब बात करते हैं हमारे फटाफट से कल के लेवल्स के लिए। तो हमारा 6 तारीख का जो लेवल्स हैं वो निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 11,540 रुपीज़, सेल लेवल है 11,485। बैंक निफ्टी बाय लेवल 22,585, सेल लेवल 22,355।
अब ये जो लेवल मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको डायरेक्टली आप बाय सेल मत करना, जो आपको बताया गया है रूल उसी के हिसाब से आप चलना 5 मिनट के हिसाब से। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, अभी आपको बताता हूँ अपनी एनालिसिस कल के लिए, यानी कि प्रिडिक्शन की कल मार्केट में क्या होगा। उससे पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ हमारे स्टॉक कार्ड के ऊपर हमारे कल के जो लेवल्स हैं उनको। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्री सर्विस की और पेड सर्विस की, और आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मिलती है, तो आपने अब तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। STOCKCART हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है। लिंक जो है वो स्टॉक कार्ट है। अब आपको क्लियरली मैं बता दूं, मैंने आपको पोस्ट भी किया था, तो हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी खुले हुए हैं, राइट। ये मैंने यहाँ पे डाला भी था, देखिए ये स्टॉक कार्ट इंट्राडे करके, राइट। इसके ऊपर 32,899 है। हमारे सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, वो गलती से इस फेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, राइट। हमारा जो हमारा पेड चैनल है, यानी सॉरी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, वो है स्टॉक कार्ड ट्रेडमार्क। दिस इज़ अ ट्रेडमार्क कंपनी, राइट, एंड दिस इज़ अ ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग जो लोगो जो है, नाम जो है वो कॉपी करते हैं, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ट्रेडमार्क अगर आप नाम का और लोगो का ट्रेडमार्क ले लेते हैं, तो अगर आप विदाउट सामने वाले की परमिशन के अगर उसके ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर वो आदमी क्या एक्शंस ले सकता है। तो खैर, ऐसे अनपढ़ जो जाहिल होते हैं, राइट, अगर इनको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो ये इस तरह की हरकत ही नहीं करेंगे। बट फिर भी आप लोग जो हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए इन चीज़ों से। आज भी हमने एक मेंबर को पेड ग्रुप से रिमूव किया है, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स को गलत तरीके के मैसेजेस सेंड कर रहा था, तो हमने उसको भी रिमूव किया है। आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। और जो हमारा जो लिंक है आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, स्टॉक कार्ट, पूरा का पूरा स्टॉक कार्ट है। और ये जो फेक चैनल है इसका स्टॉक कार्ट, इसने पीछे 1 लगा रखा है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ आप ध्यान में रखिए। और ये तो हो गया हमारा टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। ये हमने पोस्ट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप क्रूड के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं क्रूड के अंदर आपको बता दूं कि हमने जो क्रूड की हमारी पेड सर्विस थी वो बिल्कुल कर दी है फ्री। पहले हमारी क्रूड की जो जो लेवल सर्विस थी, सारे के सारे MCX सेगमेंट्स की जो लेवल की सर्विस थी वो हम फ्री में प्रोवाइड करते थे अगर कोई हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करता था। बट हमारी जो क्रूड की पेड सर्विस जो है उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, यानी कि अब आपको जो कॉल है वो भी मिलेगी फ्री के अंदर, जिसने भी हमारे थ्रू अकाउंट ओपन किया है तो वो हमने कर दिया है फ्री। यानी कि 15 अक्टूबर से इसकी जो कॉल है, क्योंकि हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी, राइट, ये जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, देखिए क्रूड ऑयल पेड सर्विस वाला जो ग्रुप हमारा चल रहा है जिसपे 87 मेंबर्स हैं, इसकी जो एक्सपायरी डेट है तकरीबन 15 अक्टूबर को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ये सारी कॉल्स जो हैं वो हमारी जो फ्री जो हमारा चैनल था जिसमें हमारे मोर देन जो है 427 मेंबर्स थे, इनको हम सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करते थे। जैसे आज का भी अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो ये हम आज के हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे। अब इसके साथ साथ इनको कॉल्स भी जो है वो फ्री में मिलेगी। तो अगर आपको भी कमोडिटी के अंदर इंटरेस्ट है और आप भी चाहते हैं फ्री में लेवल्स प्लस कॉल्स, पेड कॉल्स 4000 रुपीज़ का जो मैं प्लान देता था वो चाहिए आपको फ्री में, तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे थ्रू और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, कि प्रेडिक्शन के अंदर निफ्टी जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं एक बात करूँ आपसे, तो देखिए इसको हम ले लेते हैं 15 मिनट का चार्ट, राइट। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया था, आज निफ्टी ने जैसा आपको पता है गैप अप मार्केट जो था वो गैप अप ओपन था। बाकी अगर मैं बोलूँ पर्सनली तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि निफ्टी जो है वो यहाँ पर कि निफ्टी गैप अप ओपन लेगा। बट जब मार्केट ने बहुत बड़ा कोई गैप अप नहीं लिया, बट मार्केट ओपन होते ही काफ़ी ऊपर चला गया, तो ये गैप अप से ज़्यादा कुछ, मतलब गैप अप से तो भड़का ही था, क्योंकि इसने उतना ही गैप, मतलब ओपन तो वहीं रहा, ओपनिंग प्राइस वहीं रहा, बट अच्छा खासा इसने मार्केट को ऊपर तक मार्केट को इसने पुश किया। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट गैप अप हो सकती है, क्योंकि यूएस की मार्केट भी लास्ट फ्राइडे को क्रैश हुआ था काफ़ी बड़ा। ऊपर से कुछ ग्लोबल न्यूज़ ऐसी थी, वॉर न्यूज़ थी जो दो देशों के बीच में चल रही, अजीब सा नाम है उनका, और ऊपर से प्रेसिडेंट कोरोना की कुछ न्यूज़ आई थी। तो इस तरीके से सारी नेगेटिव न्यूज़ थी, तो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन डो जो जब टूटा था तकरीबन 300 पॉइंट्स, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिरेगी। हमेशा याद रखना, जब भी यूएस मार्केट गिरती है तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 99% गिरती ही गिरती है, बट
अगर यूएस मार्केट ऊपर जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट भी ऊपर जाए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर जब मार्केट गैप अप हुआ तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मतलब बिल्कुल अपोजिट था वो। तो मैं बिल्कुल ये था कि मार्केट ज़रूर यहाँ पे मतलब नीचे गिरेगा, क्योंकि ये अब ऊपर गया है मार्केट यहाँ पर, तो लोग सोचेंगे मार्केट और ऊपर जाएगी। और ये थोड़ा सा देखिए आपने इसने लोगों को दिखाया कि मैं और ऊपर जाऊँगा, और उसके बाद रैंडमली बिल्कुल नीचे की तरफ ये पुश हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसने यहाँ पर फंसाने की कोशिश किया, या फिर लोगों के स्टॉप लॉस जो नई पोजीशंस बनी उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हुए ही होंगे। तो मैं बताऊं आपको निफ्टी के अंदर देखिए इसका जो लो है तकरीबन 11456 है। तो मेरे पेड जो ग्रुप्स थे राइट, मेरे जो पेड मेंबर्स थे दोनों में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है वो डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में ही मेरे पास जो सेल कॉल था राइट, सेल कॉल जो मैंने बताया था 11,490 के पास मैंने बताया था कि मेरे पास जो है सेल कॉल है 11,490 के पास की। बट मैंने क्लियरली वॉइस मैसेज में उनको बोला है कि पर ये कॉल मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ ऑफिशियली, आपको ये अनाउंस मतलब वॉइस मैसेज के थ्रू अनाउंस कर रहा हूँ कि ये जो कॉल है ये 90 पे जनरेट हुआ है, बट ये 50 क्योंकि बहुत हैवी रेसिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट है। अगर मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर हमारा एक पेड, देखिए ये हमारे पेड मेंबर होंगे। 22,300 का लेवल आपने बताया था, इसलिए प्रॉफिट मतलब कर पाए जो भी। ये मैं बताता हूँ ये क्या कहानी है। यहाँ पर निफ्टी वालों को मैंने बोल दिया था कि 11,450 के आसपास मार्केट जो है वो हैवी रेसिस्टेंस है, प्राइस क्या करेगा यहाँ पर आके स्टक कर जाएगा। अब मान लीजिए इंट्राडे वालों ने 90 पे पोजीशन ले लिया तो चलिए ठीक है, 20 25 30 रुपये उन्होंने कमा लिया, 40 रुपये कमा लिया। बट मान लीजिए पोजिशनल जो प्लेयर है वो सोचेगा मार्केट और नीचे जाएगी, बट मार्केट तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 50 क्या ऊपर आके अटकेगी और वापस चली जाएगी। तो मैंने क्लियरली वॉइस मैसेज के अंदर जो है वो क्लियर मैसेज दे दिया था, और कि प्राइस जो है वो यहाँ पर आके रिवर्स ले लेगा, इसीलिए मैं इस कॉल को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अदरवाइज़ मेरे पास छोटी ट्रेड है जिसमें आप छोटा प्रॉफिट तो कर सकते हैं, पर बड़े प्रॉफिट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ जब तक कि 11,450 रुपये का लेवल जो है वो क्रॉस नहीं होगा और कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी 15 मिनट की। और अगर हमारे पेड मेंबर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, तो थोड़ा सा दूसरों लोगों को भी यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, अब बात करें एक बार बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए यहाँ पर हमने तकरीबन हमने यहाँ पर 22,480 रुपये पे 22,480 रुपये के ऊपर हमारे पास मैंने कॉल बोला था उस टाइम पे कि कॉल जनरेट हो रही है, और 22,480 से 500 पे कॉल हमारी जनरेट हो रही है। बट क्लियरली फिर मैंने लोगों को बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास कॉल तो जनरेट हो रही है, बट 22,300 रुपये मैंने क्लियरली, जैसे आपको मैसेज भी मैंने दिखाया आपको, तो मैंने आपको बताया था 22,300 रुपये का मैंने एक प्राइस दिया कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एरिया जो है 22,300 रुपये का, वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर प्राइस आ तो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है, आपको 150 रुपये का प्रॉफिट दिख तो रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, 150 रुपये 100-150 रुपये आपने कमा लिए। बट अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आप वापस उसी लेवल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने कॉल ली है, और उसके बाद ये ट्रेड जो है वो रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और ये वापस नीचे आने के बाद वापस अगर इस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए वो बंदा जो कह रहा है पेड मेंबर जो हमारे थे कि 300 के ऊपर आपने मैसेज दे दिया था जिसकी वजह से प्रॉफिट हो पाया। तो ये था दोनों के अंदर। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है कल उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रेंज है जो मैंने आपको बताया, जो ब्रेक नहीं हुआ। अब आप याद रखिए मार्केट जो है ना सर वो है रेंज में। अब रेंज जो है मार्केट की वो तकरीबन आप यहाँ पे कह लीजिए कि 11,560 रुपये से लेकर 11,460 रुपये की ये जो यहाँ पर एक रेंज जो है वो रेंज जो है वो यहाँ पर बनी हुई है निफ्टी की। अब मार्केट जो है ना देखिए यहाँ पर ही मार्केट ना जो पुश कर रही है, इसी तरीके से मार्केट जो है वो पुश कर रही है। अब एक नेचुरल चीज़ है, या तो मार्केट डायरेक्टली ओपन हो इस लेवल के ऊपर या क्लोजिंग डेज से ऊपर और अगली कैंडल का जो लो है वो इसको टच ना करे, या तो अगर नीचे की तरफ पुश हो तो इसके नीचे ओपन हो जिस कैंडल का
जिस कैंडल का जो हाई है वो इसको लो ना, मतलब इसको टच ना करे, यानी कि कंप्लीट कैंडल ऐसी बने या तो ऊपर या तो नीचे, जो अपने तकरीबन 11,460 रुपये को जो है वो टच ना करे, और ऊपर जो है तकरीबन तकरीबन 11,000 जो है 560 रुपये को टच ना करे। तो ये है एक रेंज, ये है एक रेंज। अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूं इस रेंज को, तो आप कह सकते हैं इस कैंडल का जो है, ये ले लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि 11,570 रुपये हाई, और लो इसका ले लीजिए 11,450। जब तक कि कोई कैंडल कंप्लीटली इसके नीचे नहीं बनेगी 11,570 11,450 रुपये के, जब तक कोई कैंडल कंप्लीट नीचे नहीं बनेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट की, तब तक मार्केट जो है वो एक रेंज में रहेगी, और जिस भी साइड मार्केट जो है वो ब्रेक करेगी फिर मार्केट उसी साइड गिरेगी, जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगी। और ये मुझे लग रहा है कि ये बार बार जो है वो पिछले वाला ही काम हो गया है। देखिए यहाँ वाला, यहाँ पर भी मार्केट जो है वो देखिएंगे, अगर आप एक रेंज में फंस गई थी और बार बार इसी तरीके से मार्केट जो है वो धोखा दे दे के लॉस करवा रही थी, और फिर एकदम से मार्केट डायरेक्टली ओपन हुई, तो फिर मार्केट डायरेक्टली ओपन हुई और वापस जो है वो रेंज बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज में मार्केट दिख रही है, तो थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग कीजिए, राइट, तो थोड़ा सा सही रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने गैप अप तो लिया ही था, अच्छा खासा ऊपर मार्केट गई, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था मार्केट गैप अप की, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना है एक रेंज, राइट, यहाँ पर क्लियरली देखिए मार्केट की एक यहाँ पर रेंज बनी। जैसी मार्केट की रेंज बनी थी और यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने का जैसे ही छोटी छोटी कैंडल बनी, वैसे ही मैंने मैसेज डाल दिया था कि भाई मार्केट जो है वो सेल की तरफ है। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए दो चीज़ें, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे भी चली गई, बट मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट वापस पुशबैक भी हो गया। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, या तो मार्केट अगर डायरेक्टली इसके नीचे ओपन हो जाए तो मार्केट में वापस नीचे फॉल आ सकता है, कहाँ तक, तकरीबन 21,680 रुपये तक का। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, देखिए एक चीज़ में अगर आपको बताऊँ ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, राइट, बहुत ज़्यादा ही अगर ऊपर ओपन हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो डेफिनेटली अपने वो अपने रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आने की बहुत जल्दी कोशिश करेगा, और रेंज में मार्केट जाएगी रेंज में। बट उसी के अपोजिट मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे फॉल ले सकती है। ऐसी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ऊपर की तरफ मार्केट देखूं तो मार्केट तकरीबन 22,780 रुपये के आसपास जा सकती है, और वहां पे टच करके नीचे की तरफ आके एक रेंज में मार्केट जा सकती है। बट उसी के अपोजिट अगर मार्केट नीचे जाती है, और तो मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ पुश हो सकती है। एक ये जो सपोर्ट है तकरीबन 22,100 रुपये का, 22,100 रुपये के लेवल तक मार्केट जा सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट तकरीबन 21,700 रुपये तक भी मार्केट नीचे की तरफ पुश हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये था एक एनालिसिस, राइट, कल के लिए कि मार्केट में क्या किस तरीके से सिचुएशन बन सकती है, और आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, राइट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।